तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। जरा एक बार हम लोग इसके बारे में पहले बात करेंगे, लेकिन आप लोग इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझिए। हीरोन्स फॉर्मूला, देखो ये चैप्टर बना एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग थे, ठीक है। उस तीनों साइड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। लेकिन सीधा कहानी यहीं से आपको नहीं शुरू करना है, आपको समझना है पहले वो सारी बातें जो कि क्लास में बैठा हुआ एक ऐसा बच्चा जिसने कभी भी एरिया नहीं सुना, पेरीमीटर नहीं सुना, है ना। ये सब बात समझाते हुए ही हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पहले मैं जो चीज समझा रहा हूं पहले आप उसको ध्यान से समझेंगे। आप मान के चलो कि 2 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, लेकिन पहले इसकी समझ को डेवलप करना है। देखो चैप्टर को आप ऐसे प्रिपेयर करो कि जरूरत पड़ने पर आप किसी को समझा सको, पढ़ा सको, उसके प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सको, ठीक है। हमको इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम आपको पॉइंट नंबर 1 पे जो बात पढ़ा रहे हैं आप उसको पहले समझिए, ठीक है। देखो कोई भी एक अगर ट्रायंगल होगा, कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक जनरल ट्रायंगल है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो एक ट्रायंगल में आपको 3 साइड दिख रहा है। आप ध्यान से समझ, देखो मैं इसका नाम A, इसका नाम लेट से B और इसका नाम C दे रहा हूं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा यहां पे आपको समझना है ना, वो आप समझो। देखो A से हम लोग क्या कर रहे हैं, A से यहां पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, BC पे। यानी इस एंगल A से इस वाले पॉइंट से हमने एक लाइन यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। इसको आप लोग, ठीक है, हाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? हाइट। लेकिन देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं आप उसको समझो। अगर मैं इसको बोलूं कि ये हाइट किस पे है, BC पे। किस पे है? BC पे। लेकिन अगर मैं यहां से इसका 2 अलग अलग फोटो बनाता हूं, उसको आपको ध्यान से समझना है। ये वही ट्रायंगल है ABC, थोड़ा सा हम आपको दूसरे तरीके से इसको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इस बार हम लोग यहां B से एक हाइट खींच रहे हैं AC पे, ठीक है। और एक ट्रायंगल जो है हमने यहां पे वही ABC बनाया है, लेकिन इस बार हमने हाइट बनाया है C से, ठीक। अब देखो मैं जो जो बात समझाना चाह रहा हूं वो समझो। आपने आज तक सिर्फ इस पे काम किया है, कुछ लोग तो इस पे भी नहीं काम किए हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूं, पहले आप ये समझो एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया, जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो आप इस बात को भी समझेंगे कि किसी भी चीज का अगर एरिया आपको निकालना है, मतलब आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कितना क्षेत्र तक वो फैला हुआ है उसी को हम लोग एरिया कहते हैं। जैसे इस क्लासरूम का अगर एरिया मैं आपसे पूछूंगा तो ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लोर, ठीक है, इसका एरिया आपको दिख रहा है जितने पे आप लोग सब कोई बैठे हैं। जैसे उस क्लासरूम का एरिया, तो उसके जो नीचे का फ्लोर है वो उसका हो गया। ऑफिस का एरिया यानी ऑफिस के नीचे का फ्लोर, ये एरिया हुआ। लेकिन अगर मैं वर्ड वॉल्यूम यूज करूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब हुआ कि इस रूम का जो कैपेसिटी है, मतलब इस रूम में ला करके अगर मैं क्या कर लूं, बहुत सारे ऐसे कट्टे ला करके भर लूं जिसमें चावल हो या कोई चीज हो, तो इसकी कैपेसिटी को बताएगा। या इसके अंदर मैं वाटर ला करके एकदम ऊपर तक भर दूं, तो उसके अंदर जब हम क्वांटिटी को रखेंगे तो किस चीज में रखेंगे, उसकी कैपेसिटी में, उसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एरिया के बारे में।
इस ट्रायंगल पे ध्यान से देखिएगा, ये हाइट जिस पे आकर के गिर रहा होता है ना, जिस डंडी पे, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, यानी आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आप लोग फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे से। और इसको हम लोग ऐसे हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट। क्या कहते हैं इसको? हाइट। ठीक है। तो अगर कभी भी आज के बाद एरिया निकालना होगा किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको बेस पता है और हाइट अगर पता है, मैं आपको वापस से बता रहा हूं, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे ऐसे 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट, है ना। ये एरिया निकलेगा किसका? किसी भी ट्रायंगल का। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आप में से किसी को ये पूरा लिखना है तो 1/2 इंटू में बेस और इंटू में क्या होगा? हाइट। ये असल में हाइट नहीं होता है, इसको हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको समझ के चलो कि सर ने मेरे को ऐसे हाइट बताया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये बात कहता है कि यहां से यहां तक, आप मान लो, इस चीज को देखना जरा ध्यान से, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लेते हैं कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका बेस है 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट है लेट से 6 सेंटीमीटर, और कहा कि इसका एरिया निकालो। ठीक है, ध्यान देना, एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट। तो हर बच्चा जानता है 1/2 के जगह पे 1/2 लिखना है। बेस आपको ये दिख रहा है, कैसे पता चला कि सर ये बेस है? तो जिस पे ये अल्टीट्यूड आकर के गिरेगा वही बेस होता है। तो आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे और हाइट के जगह पे आप क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आप इसमें से किसी को भी काट सकते हैं, दोनों कट रहा है, 4 बार में कट गया। तो अगर आप देखेंगे तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24, 24 में 1 से गुना करेंगे 24 ही होगा। तो ये 24, लेकिन एक बार सेंटीमीटर यहाँ पे, एक बार सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहीं पे कुछ बच्चा को ध्यान देना है कि अगर जब भी एरिया निकलेगा तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। कैसा यूनिट होना चाहिए? स्क्वायर यूनिट। अगर मैं दूसरी तरह से आपको समझाऊं, एक दूसरा सवाल देके, आप मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये मान लो बेस है 10 मीटर और हाइट हो गया लेट से आपके लिए 5 मीटर। बोला इसका एरिया निकालो। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो आपको पता है 1/2 के जगह पे आप 1/2 रखेंगे, बेस के जगह पे आप 10 मीटर रखेंगे और हाइट के जगह पे आप 5 मीटर रखेंगे, है ना। ये यहां से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 होता है और मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा सवाल समझते हैं। आप ध्यान से समझेंगे, जो मैं बात बताते चल रहा हूं आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ये लेट से यहाँ पे ये 10 मीटर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये आपको 80 सेंटीमीटर दे दिया, या लेट से 800 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा कि एरिया ट्रायंगल बताइए। जो भी ट्रायंगल है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, अगर इसका नाम ABC होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखते हैं आप। ठीक है, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। तो अगर आप 1/2 बेस के जगह पे 10 मीटर और अगर हाइट के जगह पे आप 800 सेंटीमीटर रखते तो ये गलत हो जाता सवाल। क्यों गलत हो जाता है ये बात आप समझिए। आपको जो मैं समझा रहा हूं ये समझना है। कभी भी जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का यूनिट एक समान होना चाहिए, है ना। यानी आप याद रखेंगे, मैं जो बात यहां से समझा रहा हूं, व्हाइल डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम। आप ध्यान रखेंगे कि जो इकाई होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये भी कैसा होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, तो यूनिट के बारे में थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। अगर मैं क्या कर लूं, 800 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर लूं, 100 से, तो ये कितनी बार में आएगा, 8 बार में। तो ये बदल जाएगा मीटर में, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 मीटर। यानी अगर आपसे पूछा जाता कि 800 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 8 मीटर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो उसके हिसाब से आप इसको बदल लेंगे कि सर देखो 800 का मतलब हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो अब जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे 800 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 8 मीटर लिखेंगे, है ना। अब आप किसी को भी काट लो, ये 4 बार में जाएगा, तो 10 में 4 से गुना करेंगे, 40 मीटर का स्क्वायर होगा। तो हमने इस स्लाइड में एक छोटी सी जो गलती होती है कैलकुलेशन करते समय, उसको ठीक कर लिया कि सर देखो अगर 800 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से भाग कर दे बेटा, तो 100 से भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मीटर में आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने अभी तक आपको ये 3 बातें बताई हैं कि आपको एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, और कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए और उसका हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, यही चीज अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी एक तो हमें उसका बेस पता होना चाहिए और एक तो हमें उसका हाइट पता होना चाहिए। ये कहलाता है आपका बेस, ठीक है, और ये कहलाता है आपका इसका हाइट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ट्रायंगल के बारे में। कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर उस ट्रायंगल का हमको बेस पता है और हाइट पता है तो हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस फिगर को देखते आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये बेस होगा और ये इसके लिए हाइट होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, तो सवाल बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि आपको हाइट कैलकुलेट करना है जो इस बेस पे गिर रहा है, कोई कहेगा जो आपको हाइट जो है निकालना है जो इस बेस पे गिर रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें बदल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं पहले अभी आपको समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, ये तो जनरल ट्रायंगल के बारे में था कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं इससे रिलेटेड आपको 3 सवाल दे दे रहा हूं जिसको आपको घर से करके लाना है, सिर्फ एरिया निकालना है। ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन को, है ना, याद रख सको। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग को अपने कॉपी में राइट डाउन करना है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं आप,
इस ट्रायंगल का नाम है PQR। आपको ये बताना है इसका एरिया क्या होगा। एक सवाल दे रहा हूं, एक ट्रायंगल है जिसका हाइट मुझे नहीं पता है लेकिन बेस पता है 40 मीटर है। ठीक है, आपसे बोला है फाइंड द हाइट। इस बार आपको हाइट निकालना है जिसका एरिया दे रखा है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल which area is 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम लिख लीजिए, ABC। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। इस पर हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे अभी थोड़ा सा काम करेंगे ताकि जिन बच्चों को दिक्कत है वो सीखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको कॉपी करिए। तीसरे टाइप के सवाल पे हम लोग पहले काम करेंगे। ठीक है, मैं एक बार ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने इससे पहले कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे जाके मेंसुरेशन में भी काम आएगा, जिनकी मैथ की बेसिक्स बहुत खराब है, तो आप यहां से इस मैथ को इतना बेहतर सीख सकते हैं, इतना बेहतर सीख सकते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये अच्छे सवालों में से एक है। आपको क्या करना है, फाइंड करना हाइट। फाइंड क्या करना है, हाइट। इसी टाइप का सवाल पहले हम आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, आप में से किसी को लगता है कि सर हम बना सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। 1 मिनट का समय आपके पास, आप ट्राई करें। लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग नाउ। लिखना बंद करो और इधर समझो। देखो, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा। सबसे पहले आप रक्षित बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं जो बात पूछूंगा आप वो मुझे बताएंगे। अभी मैं, सानू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूला को, अगर मैं 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया का। तो मैं यही आपको सिखा रहा था पिछली क्लास में कि आप उसको इधर लिखो या इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं क्योंकि अपने को हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। खूब ध्यान से समझेंगे, जो मैं सिखा रहा हूं बहुत बेसिक्स बात है। आपको क्या करना है, 1/2 के जगह पे 1/2 रखना है, जो पता है उसके जगह पे वही रखना है। बेस, आप में से कौन बताएगा बेस के जगह पे कितना आएगा, बेस के जगह पे 16, सबको पता है 16 मीटर बेस है। हाइट के जगह पे कुछ पता है क्या आपको, अगर नहीं पता तो आप वैसे ही h लिख देंगे, हाइट। अगर ऐसा हाइट होता तो जो भी एरिया आता, वो एरिया कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो सब कोई, 80 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है। अब आप एक चीज देखो, अगर आप इसको यहां काटोगे तो ये 8 बार में कटेगा, मतलब 8 मीटर में किससे गुना हो रहा है, h से। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा ना, और इस 8 मीटर का गुना किससे हो रहा है, h से। और इधर कौन बैठा हुआ है, 80 मीटर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, आपको h ही तो निकालना है, तो हाइट को यही रहने दीजिए। आप क्या कीजिए
कि 80 मीटर स्क्वायर जो है इसको ये चीज गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, माने 8 मीटर से भाग करना है। 1 मीटर तो 1 मीटर को खा जाएगा, 1 ही मीटर इसमें बचेगा, और ये 8 के टेबल में 10 बार में आएगा। मतलब इस सवाल में हाइट कितना है 10 मीटर। हाइट कितना है 10 मीटर। तो हाइट जो है वो निकालने का यही तरीका है कि आप क्या करेंगे, इस साइड में फॉर्मूला लिखेंगे और इधर आप एरिया का वैल्यू लिखेंगे। जो बात नहीं पता होगा उसको आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। मतलब कैसे इधर भेजते हैं, क्या इधर करते हैं, यही लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल था। ठीक है, आप इसको जल्दी से कॉपी में नोट करो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल रहा है कि चैप्टर में आप लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। जिन बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पता है भाई, उनसे क्या ही उम्मीद करें कि आप हीरोन्स फॉर्मूला तक पहुंच पाएंगे। पहुंच भी पाएंगे कि बीच में दम तोड़ देंगे, क्या भरोसा है कि नहीं। तो आप अपना मेहनत करते रहिए। हाँ, वो जो भी है वो आप घर पे करना, मैं फिर कल डिस्कशन करूंगा आपके साथ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया है। ठीक है, एक बात और जल्दी से लिखिए। देखिए, काटा पीटी करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पता चला कि भैया आपको काटने नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए फिर आपको नर्सरी क्लास से पढ़ाई शुरू करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा एक बात समझिए। हमने बात किया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, खूब ध्यान से समझो। अभी आपने कहा कि सर देखो, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में फिलहाल अभी आपने सिर्फ 2 ही चीज का बात करा है। एक है उसका यानी एक बेस है और एक हाइट है। ठीक है, ध्यान देना। यानी जो भी ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, इधर ध्यान देना, जो भी ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, एरिया का मतलब होता है ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना बेटा, यही स्पेस होता है एरिया। ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला सिखाया आपको, वही सिखाया कि सर देखो, इसके लिए चाहिए आपको 1/2 इंटू में एक बेस और एक इंटू में हाइट चाहिए। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें एक बेस पता होना चाहिए और एक हमें हाइट पता होना चाहिए। तो कोई भी बेस जिस पर आपको ये अल्टीट्यूड आके गिरा होगा वही हमारा बेस होगा। ठीक है, और ये हमारा हाइट होगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपको कभी भी एरिया दिया रहे, क्या दिया रहे, एरिया अगर दिया रहे तो आपको एरिया का वैल्यू इधर लिख देना है और फॉर्मूला इधर लिख देना है। ठीक है, खूब ध्यान से समझे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 में से कोई एक न एक आपको तो पता हर बार होगा। बेस पता होगा तो हाइट पूछेगा, हाइट पता होगा तो बेस पूछ लेगा, यानी कोई एक गायब रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर बोला बेस निकालने के लिए तो क्या करेंगे, एरिया, खूब ध्यान से समझिए, और ये जो 2 इधर डिवाइड में है उसको इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, और बेस अगर इधर है तो हाइट इधर नीचे आएगा। हाइट क्या आएगा, नीचे आएगा। कोई फॉर्मूला रटेगा नहीं, मैंने जो पहले सिखाया उसी पे काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं होता क्या है। अगर हाइट बोला, फॉर्मूला यही रहेगा, एरिया और इंटू में कितना 2, और नीचे क्या आ जाएगा, बेस। क्या आ जाएगा, बेस। तो बेस ऐसे निकलेगा, हाइट ऐसे निकलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और एरिया ऐसे निकलेगा। ठीक, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन का एक पार्ट है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात किया उसमें एरिया का बात किया, और एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें से जो भी निकालना होता है आप बाकी को उधर भेज देते हैं और वो निकल जाता है।
भेजने का तरीका होता है कोई चीज डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड में। यही हम लोग बेसिक तरीका पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग एक चीज और सीखेंगे अभी के क्लास में, ठीक है। आइए देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर है, कोई भी अगर ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल में एरिया तो समझ में आ गया कि सर ये पूरा जो स्पेस है उसी को एरिया कहा जाता है। लेकिन अगर इस साइड को, अगर मैं यहां से ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, तो इसमें 3 साइड हमको दिख रहा है। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, और एक साइड है सी ए या ए सी। दोनों बात बराबर है। इन तीनों साइड को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों साइड को, तो इसका पेरीमीटर निकलता है। क्या निकलता है? पेरीमीटर। यानी आज के बाद पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ये अपना दूसरा बात है इस चैप्टर में। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। यानी जितना भी बाउंड्री है उन सारे बाउंड्री को पकड़ करके अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या निकल जाता है? पेरीमीटर। देखिए, अगर आपको ये मान के चलते हैं कि अगर ये दे दिया लेट से 16 मीटर, ये दे दिया लेट से आपको ये भी 16 मीटर और ये भी दे दिया 16 मीटर, तो हम तीनों को पकड़ के जोड़ देंगे, है ना। पेरीमीटर कितना आएगा? यानी 48 क्या मीटर। ये मीटर है, यानी इधर 16 मीटर, यहाँ पे भी 16 मीटर और यहाँ पे भी 16 मीटर। तो 16 16 16 को ऐड करेंगे, है ना, तो 16 3 48 होता है। 48 लिखेंगे। ध्यान रखेंगे जोड़ते समय आप इधर मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक तरह का लंबाई है, लेंथ का जो वैल्यू होता है, यहां ध्यान दीजिए, लेंथ का जो यूनिट होता है वो कितना होता है? मीटर ही होता है या सेंटीमीटर ही होता है। लंबाई जब भी, साधारण भाषा में एक बात समझो, मैं थोड़ा आपको एक चीज समझा रहा हूं। पेरीमीटर को अगर कभी भी समझना हो तो आप यहां से इसको कट कर दीजिए, किसी भी एक किनारे से कट कीजिए और पकड़ के उसको क्या कीजिए, ऐसे खींच दीजिए, तो वो जो पूरा का पूरा जो वायर होगा उसकी जो लंबाई होगी वही पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब हो गया कि यहाँ पे 48 मीटर, ये क्या निकल करके आया? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर एक तरह का लेंथ है। क्या है? लेंथ है। तो कैसे निकलेगा ये पूरा लंबाई? तो सर सबको पकड़ के जोड़ दो तो ये पेरीमीटर होगा। क्या होगा? पेरीमीटर। आया समझ में? तो देखो, पेरीमीटर का मतलब हुआ जो भी साइड है उसको पकड़ के हमको जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा पेरीमीटर के बारे में भी कि सर पेरीमीटर क्या होता है। अभी तक जो भी हमने बात करा है इसमें आपको कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको पेरीमीटर समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं तब भी 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूं, आप मुझे सिर्फ पेरीमीटर बताएंगे, ठीक है। अगर मैं इधर बोल दूं कि 5 मीटर है, इधर 3 मीटर है और इधर लेट से 2 मीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 मीटर है, इधर भी 4 मीटर है और इधर भी लेट से 4 मीटर है, यहाँ 1.5 मीटर, 3.5 मीटर और यहाँ पे 4.5 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है इसका, तो हमें क्या करना है? 5 3 8 और 2 10 मीटर। यहाँ पेरीमीटर का मतलब हुआ 4 4 8 और 4 12 मीटर, और यहाँ पे 3 1 4 4 8 1 9 और 9.5 मीटर, यानी पेरीमीटर इसका हो जाएगा 9.5 क्या मीटर। तो इस तरीके से पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड को सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। तो ये था पेरीमीटर और ये था एरिया, है ना। ये हम लोग जो भी बात किए हैं ये जनरल ट्रायंगल के बारे में बात की है। किसके बारे में? जनरल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल के लिए ये बात लागू होता है। लेकिन सवाल यहां से समझेंगे अच्छे से कि सर आखिर जो है इस चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पड़ा। ये तो सिर्फ आपने ट्रायंगल के बारे में बातें रखी, है ना, लेकिन आखिर इस चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला क्यों रखा गया, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आज के क्लास में आपको जो चीज समझाना है पहले वो समझाते हैं, ठीक है।
आप ध्यान दीजिए, देखिए जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, है ना, अभी आगे आकर के भी आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा। शायद मैंने पिछली ट्रायंगल चैप्टर में ये बातें इंट्रोड्यूस कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको रिकैप कराता हूं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये 4 टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं आपके ट्रायंगल के। इस 4 टाइप में आपको जो ध्यान रखना है वो समझिए क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला ट्रायंगल जिसमें आपको ध्यान रखना है, खूब ध्यान से समझिए, यानी इस ट्रायंगल का पेंटिंग पे सब कुछ डिपेंड करेगा। आप ध्यान रखेंगे कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ABC जो ट्रायंगल है ना, इसमें सबसे खास बात यह है कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, तो सारा साइड बराबर है, सारा साइड बराबर है। तो जिस ट्रायंगल के ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड अगर बराबर होंगे वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, दूसरा जो टाइप है इसमें होगा कि 2 साइड बराबर होगा, ठीक है, 2 साइड बराबर होगा। जैसे कोई भी 2 साइड हो सकता है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, लेकिन ये साइड अलग होगा, कोई एक साइड अलग होगा। अगर ये A है साइड तो ये भी क्या होगा, A होगा, लेकिन ये साइड तो दूसरा है तो ये B हो जाएगा। या अगर ये 8 मीटर है तो ये 8 मीटर होगा, लेकिन ये हो सकता है कि 8 मीटर से अलग हो, 10 मीटर हो, ठीक है। तो देखो जिसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 ही साइड इसमें बराबर होता है, ठीक है। बट एक साइड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे ट्रायंगल को आज के बाद बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल हुआ। तीसरे ट्रायंगल के बारे में हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, यहां देखिए ये साइड बिल्कुल अलग है, ये साइड बिल्कुल अलग है और ये साइड बिल्कुल अलग है। अगर ये A है तो ये B है और ये C है, यानी जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं। ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, मतलब जो बराबर नहीं हो, अनइक्वल कह लो या इसको डिफरेंट कह लो। क्या कह लो? डिफरेंट। ये दोनों बात क्या है? बराबर है, माने तीनों साइड अलग अलग होगा। ऐसे ट्रायंगल का नाम होगा स्केलेन ट्रायंगल। क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल होगा। इसके अलावा मैंने बोला था 4 तरह का ट्रायंगल होता है, तो चौथा जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे हमने बात कर रखा है कि कम से कम एक एंगल इसका 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। यानी अगर 90 डिग्री है तो इसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 4 तरह के ट्रायंगल के बारे में हमने बात करा है, ठीक है। ये आपको समझना है, आपको पहले नाम याद कर लेना है। सबसे पहले जैसे ये बोला मैंने तीनों इक्वल है, इसका मतलब अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है। ये चारों तरह के ट्रायंगल के बारे में आपको याद होना चाहिए कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि जिसके सारे साइड्स बराबर हैं। आइसोसेलेस का मतलब जिसके 2 ही साइड बराबर हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं है। और स्केलेन का मतलब तीनों डिफरेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड की बात नहीं होती है,
अगर आपको एंगल पता है तो आप बता सकते हैं, बाकी इसके अलावा एक अलग रिलेशन होता है, वो हम आपको आगे के क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पहले क्लास में डील किए हैं, पहले क्लास में, इसमें आपको सिर्फ 2 ही वर्ड पे ध्यान देना है। पहला एरिया क्या होता है, दूसरा पेरीमीटर क्या होता है, और तीसरा जो बात है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। कितने टाइप के ट्रायंगल हैं और किसका फोटो कैसे बन रहा है, किसका नाम कैसे हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, इसको घर पे बैठ के 3 बार 4 बार आपको फोटो बनाना है, उसका नाम लिखना है, साइड रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऐसे आप धीरे धीरे करके उसको सीख जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इसमें से एक ट्रायंगल के बारे में सारी बात बता करके क्लास को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी पे हम लोग अगला क्लास हमारा पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। मैं स्टार्ट करता हूं इस ट्रायंगल से जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लिए इसको, थोड़ा जल्दी से लिखिए। वो लोग भी कल के क्लास में नहीं थे, पहले आप एक बात सुनिए। कल हमने जो भी आपको पढ़ाया है, हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में अब तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है, पहले आप उसका एक बार रिकैप कर लेंगे। हमने आपको ये पढ़ाया है कि कोई भी जनरल ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इस ट्रायंगल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे इस ट्रायंगल का नाम अगर ABC है तो आपसे पहले पूछा जा रहा है पेरीमीटर, पॉइंट नंबर 1 में कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको इसका एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर पेरीमीटर का मतलब तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो भी साइड है ना उस साइड को आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए कि आंसर क्या होगा, तो इस साइड को हम AB कहेंगे। ठीक है, AB प्लस में BC और प्लस में CA या AC, जो भी लिख सकते हैं आप लिखेंगे। अगर मैं ये बोल दूं कि लेट से ये 10 मीटर है, ये लेट से 8 मीटर है और ये लेट से 12 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग? सीधा 10 मीटर को, AB हमारे पास कितना है, A से B 10 मीटर है, B से C हमको दिख रहा है 8 मीटर है, और यहाँ C से A जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, तो ये सबको पता है 12 8 20 है ना, और 20 10 30 होता है, तो ये 30 मीटर हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है, लेट से इसका नाम भी ABC हम दे दे रहे हैं, अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है, और ये भी 10 मीटर है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है सबको पकड़ के जोड़ना है ना, मतलब 10 मीटर प्लस में 10 मीटर प्लस में 10 मीटर, ये कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा 30 मीटर है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब भी हम साइड को जोड़ रहे होंगे तो यूनिट में हमारा वही आएगा, मीटर। ठीक है, यूनिट को आपको ध्यान रखना है। पीछे के क्लास में हम ये सारी बात आपको बता चुके हैं, ये पेरीमीटर के बारे में हमने बात करा था। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह के कोई भी एक ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, एरिया, ठीक है, एरिया का मतलब होता है, आप ध्यान देंगे कि आपको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको उस ट्रायंगल का हाइट चाहिए, और वो जो हाइट जिस चीज़ पे गिरा होगा वो बेस कहलाता है। तो आपको एरिया याद रखना है कि 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। इस पर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये मान के चलो कि ये 4 मीटर है और ये लेट से 6 मीटर है, और आपसे कहा इसका एरिया निकालो, तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे लिखना है 1/2 इंटू में बेस हमको दिख रहा है 6 मीटर और हाइट आपको दिख रहा है 4 मीटर, आपको ये 4 मीटर ऐसे लिख देना है। आप इसको काट लो चाहे इसको काट लो, ठीक है, तो ये 6 दूना 12 यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन याद रखेंगे 1 मीटर यहाँ का 1 मीटर यहाँ का गुना होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, यानी एरिया जो होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा और पेरीमीटर जो होगा वो सिंपली जो भी यूनिट होगा वही होगा। इसके बाद हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, ठीक है,
इसका एरिया दे दिया कि 12 मीटर स्क्वायर है, आप समझो इसका खाली बेस हो सकता है कि 6 मीटर दिया हो और इसका हाइट नहीं पता हो, तो आपको फॉर्मूला वही लिखना है 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट, और इधर ये किसका फॉर्मूला है, एरिया का। एरिया कितना लिखा है, 12 मीटर स्क्वायर, आपको बराबर में लिख देना है। आप 1/2 के जगह 1/2 लिख लेंगे, बेस के जगह पर 6 मीटर लिख लेंगे, हाइट नहीं पता है हाइट लिख लेंगे ऐसे 12 मीटर स्क्वायर कर देंगे। दुनिया जानता है कि 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, लेकिन जब आपसे एच पूछा जाएगा तो इधर 12 मीटर स्क्वायर में आप डिवाइड कर देंगे कितना से, 3 मीटर से, है ना, इधर गुना में है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 बार में आएगा, है ना, 1 मीटर से 1 मीटर खा जाएंगे, तो हाइट जो आएगा वो ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा, 4 मीटर आएगा। तो वैसे भी आपको दिख रहा है कि हाइट कितना है, 4 मीटर है। तो कुछ अगर आपको नहीं पता है तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, देखिए अगर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आपको ध्यान से एक ही बात समझना है। अगर हम जब भी इसमें कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे एरिया पढ़ रहे हैं, तो एरिया में 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट, मैं जो बात समझा रहा हूं वो समझो। एक चीज एरिया है, एक बेस है और एक हाइट है, मतलब कुल मिला के 3 चीज है। तो 3 में से हमेशा 2 चीज दिया रहेगा, ठीक है, और जब 2 चीज देगा तो तीसरा आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो आपको वो समझना है कि क्या दिया है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो बेसिक लीनियर इक्वेशन से जैसे बनाते हैं वैसे सीधा जिसके जगह पे एरिया एरिया रख देंगे, बेस के जगह बेस रख देंगे, हाइट निकल जाएगा। अगर पूछा कि नहीं बेस और हाइट दिया है तो एरिया निकल जाएगा, है ना, मतलब रखते चलना और बनाते चलना है। ये मैं आपको पिछले क्लास में ये सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है और बताया भी। अगर मैं बात करूं तो मैंने 4 तरह के ट्रायंगल का यहाँ पे जिक्र किया है इस चैप्टर में। अब उस 4 तरह के ट्रायंगल में आज आपको देखना है कि ये चारों तरह का ट्रायंगल कौन कौन है। सबसे पहला ट्रायंगल मैंने बात किया था, ठीक है, जिसके तीनों साइड बराबर होंगे, यानी अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये कहलाएगा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम क्या है, हाँ, ये इस तरह के ट्रायंगल कहलाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल मैंने कहा, आप ध्यान देंगे कि इसके जो होंगे 2 साइड आपस में बराबर होंगे लेकिन तीसरा साइड अलग होगा। अगर मैं ये मान लूं कि ए है तो ये भी ए होगा लेकिन ये बी हो जाएगा। इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें तीनों साइड अलग अलग है। तीनों साइड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखो, ये अगर साइड मान लो ए है तो ये हमारा अलग होगा, बी है, और ये बिल्कुल अलग होगा, ये सी है। मतलब तीनों साइड अलग होता है और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल का बात हमने किया था, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस वाले ट्रायंगल में आपको क्या ध्यान रखना था कि एक ट्रायंगल बनता है जिसका एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, सबका मैंने साइड मार्क कर दिया है, किसका साइड क्या है, ठीक है। तो इसके साइड में अभी फिलहाल इतना समझेंगे, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये फिलहाल बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बस अभी आपको इतना समझना है, ठीक है। देखो, अगर मेरे से पूछा जाए इस पूरे ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता है और हाइट पता है तो आपका वही फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन समस्या तब आता है जब हाइट पता नहीं होता है, ठीक है। हाइट नहीं दिया रहेगा, खाली साइड दिया रहेगा। तो इसी के लिए ये चैप्टर बना, ठीक है, आपको, ताकि ये पता लगे कि भाई हाइट नहीं दिया है लेकिन तब भी हम एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, यही सीखना है, ठीक है। देखो, 2 तरह का सवाल पूरे चैप्टर में है, उसी 2 पे हम आपको काम करना सिखाएंगे और सारे के सारे सवाल आप कर लेंगे।
लेकिन उससे पहले एक यही आपको सीखना है कि फॉर्मूला कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए इसमें इसका पेरीमीटर, मैं पहले क्लास में जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा कि पहले नंबर पे अगर मैं पूछ लूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो मुझे बताओ सानू इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखिए, इस साइड को जोड़ना है, इस साइड को जोड़ना है, इस साइड को जोड़ना है। तो एक बार कितना बढ़िया इसने बोला कि सर a प्लस ए प्लस ए, तो मैं इस बात को इधर साइड में लिख रहा हूं a प्लस ए प्लस ए। मुझे बताइए कितनी बार a है, 3 बार a है, तो इसको 3 इंटू ए लिखते हैं। यानी यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 3 इंटू साइड। इसी को 3a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3a। आप लोग मुझे बताइए a का मतलब क्या है? साइड। a का मतलब क्या है? साइड। ठीक है, तो 3 इंटू साइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 3 इंटू साइड। मतलब ये बार बार a प्लस ए समझने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए, सीख गए। मुझे पता है कि सर सारे साइड को पकड़ के जोड़ देने से 3a आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आज के बाद याद रखेंगे 3 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 3 इंटू साइड। यानी वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं उसके पेरीमीटर 3 इंटू साइड होते हैं। ये बताइए, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, तो पेरीमीटर इसका, सॉरी आप बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, बताइए, बिना टाइम वेस्ट किए बताना है, जल्दी। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने कहा कि सर a प्लस में b, ये होगा इसका पेरीमीटर। तो a यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं सर 2a प्लस में b। चूंकि दोनों अलग अलग है, ये जो है ये अलग है, ये अलग है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते इस तरीके से, तो इसीलिए इसको अलग रख रहे हैं। तो आज के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर याद रखेंगे 2a प्लस में b। ये कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब मैं यहाँ बात कर लूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अगर पेरीमीटर, अगर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, तो इसका आंसर आप में से कोई भी बता देगा मुझे। क्या होगा रक्षित, बताओ। हाँ, a प्लस में b प्लस में c। सर तीनों साइड को पकड़ के क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये हमारा सिंपल पेरीमीटर का फंडा है कि पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आता है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? एक साइड आपको दिख रहा है क्या पेरीमीटर, अगर आपको इसका निकालना है तो आप क्या करना है? सिंपली आप सारे साइड को पकड़ के जोड़ोगे। एक पेरीमीटर है, एक बेस है और एक आपका हाइपोटेनस है, बस ये पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर तो सीख गए। ठीक है, एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है, तो हम लोग उसको हाईलाइटेड करके आपको पढ़ा रहे हैं दूसरे पेज में। पहले समझो, देखो आप इसका एरिया समझो। एरिया किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को ऐसे छोटा लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। एरिया किसका निकाल रहे हैं हम लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लोग सब कोई बोल करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में a स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो साइड स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो साइड स्क्वायर। इसमें एरिया ये हो गया। इसमें हाइट भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप हाइट का भी फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपको काम आएगा। हाइट अगर कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का पूछा जाए तो आप हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है √3/2 और इंटू में साइड a। चूंकि साइड है तो a स्क्वायर नहीं होगा, खाली a होगा। अब यहां पे देखो, इसका ना एरिया का फॉर्मूला होता तो है, पर ये दोनों हम लोग इसी फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन तब भी मैं लिख दे रहा हूं। जो बच्चा अगर याद कर सकता है वो कर लेगा, है ना, जो संभाल सकता है संभाल लेगा, जो नहीं याद करेगा उसको मैं तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप भूल गए तो आप कैसे याद रखेंगे? अगर आपको एरिया निकालना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप याद रखेंगे ये b/4 रूट अंडर ये 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है।
ठीक है। और इसका अगर हाइट पूछा जाए, हाइट, तो इसका हाइट होता है, इसका होता है 1/2 इनटू में वही रूट के अंदर 4a² माइनस b², ये हाइट होता है। ठीक है, वैसे बच्चे लर्न इसको नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकियों से आप बेहतर कर लेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ये दो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी आपको मिला होगा, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन हमारा अगर इसका एरिया पूछा जाए राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इसका एरिया आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 लिखना है। बेस के जगह क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, और हाइट के जगह परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये हाइट होता है। क्या होता है, हाइट, यानी परपेंडिकुलर। ये आप एरिया इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने सबका लिखा है, सिर्फ किसका छोड़ दिया है, स्केलेन ट्रायंगल। किसका, स्केलेन ट्रायंगल। आइए हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का देखते हैं, उसके बाद आप लोग एक साथ लिखेंगे। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल को पढ़ने के लिए, है ना, आप ध्यान देंगे, ये अगर हमने a माना है, इसको अगर हमने b माना है, और इसको हमने c माना है, किसी भी साइड को आप कुछ भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर तीनों साइड अलग अलग हो तो इसका नाम क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इसका एरिया ना, यही चैप्टर अपने को बनाता है हीरोन्स फॉर्मूला। यहां जरा ध्यान देंगे कि क्यों इस चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला पड़ा। तो देखो ये बिल्कुल अलग तरह का ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल में सारे के सारे साइड आपके अलग हैं। अब आप देखो, मैं आपको सिखाता हूं स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। सबसे पहले अभी आपने सीखा है पेरीमीटर, सब कोई ध्यान देगा, पेरीमीटर। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है पेरीमीटर मतलब सारे साइड को जोड़ना है। तो पेरीमीटर मतलब a + b + c। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब होता है इसको आधा करना है, क्या करना है, आधा। सेमी पेरीमीटर, आप लोग सब कोई ध्यान देना बस, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब होता है किसी भी चीज को हाफ करना, हाफ मतलब डिवाइड बाई 2, हाफ मतलब डिवाइड बाई 2। तो सेमी बोला मतलब उसको आधा करना है। तो ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर में पेरीमीटर a + b + c, उसको बस डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, 2। लेकिन मैं आप लोग का ध्यान जो है ना अपनी तरफ थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं। आप लोग जरा ध्यान से एक बात समझिए, ये जो ऊपर में लिखा है ना, ऊपर में ये क्या लिखा है, सबको बोलिए, ऊपर में क्या लिखा है, पेरीमीटर। क्या लिखा है, हाँ, ऊपर में पेरीमीटर लिखा। मतलब सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, है ना। यानी जो भी पेरीमीटर होगा इसको अगर हम लोग आधा कर दे, हाफ कर दे, तो क्या निकल करके आता है, सेमी पेरीमीटर। खूब ध्यान से समझना है, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो ये जो निकला, आज के बाद हम इसको छोटा वाला s से लिखेंगे, और ये s का मतलब आप समझेंगे कि सर a + b + c डिवाइडेड बाई 2 होता है, और ये कहलाता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी स्केलेन ट्रायंगल में s निकालना बहुत जरूरी है, सेमी पेरीमीटर निकालना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसके एरिया के बारे में। आप जरा ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, एरिया इसका निकालना है, और यही जो है एरिया आपके लिए काम आएगा। रूट के अंदर आपको s लिखना है, s, और इनटू में, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, आपको ऐसे 3 बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक बार s यहां पे भी आएगा, s यहां पे भी आएगा, और s यहां पे भी आएगा। देखिए आप, एक बार s यहां है और 3 बॉक्स बनाया गया है, तीनों में s s s लिख दिया गया है। एक बार आप क्या करना, a को घटा देना, एक बार आप b को घटा देना, और एक बार आपको c को घटा देना। कैसे पढ़ते हैं, मेरे साथ एक बार सब कोई पढ़ेगा। रूट अंडर, बोलो तो एक बार, रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। एक बार एक साथ बोलना है, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस a। ठीक है,
यानी अगर मेरे से कोई पूछेगा एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, तो आज के बाद याद रखना है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, लेकिन एस में आगे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये था आपका स्केलेन ट्रायंगल का एरिया, और इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये आपने याद कर लिया होगा, ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब जब ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो गया है, सब कुछ हमने आपको समझा दिया है, दिखा दिया है, तो आप ध्यान देंगे। देखिए एक बार आपको मैं वापस से एक चीज रिकैप करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। पेरीमीटर का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे ट्रायंगल है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये लेट से 2 मीटर है। तो ध्यान से समझो, आपको इतना समझ में आना चाहिए, खूब ध्यान से समझना, कि अगर मैं किसी भी दो को पकड़ के यहां से तीनों को पकड़ करके जोड़ू, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां से सीजर ले लो और कट कर लो, इसको कट कर दो। कट करोगे तो ये पूरा कट करके ऐसे खींच दो, तो यहां से ये 5 मीटर हो गया, ठीक है, यहां से आई 3 मीटर हो गया, और यहां से आइए 2 मीटर हो गया। एक बात बता रहे हैं, तो इसको क्या करना है, पकड़ पकड़ के सबको जोड़ना है। तो 5 3 8 और 2 10 मीटर आएगा पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन एरिया का बात है, तो एरिया जो होता है ना, ये होता है पूरा का पूरा, ये कहलाता है एरिया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूला आपको लर्न होंगे, तभी जाकर के हम लोग इस चैप्टर में एंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग सारा फॉर्मूला एक एक करके लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किस पे काम करेंगे। चलिए मैं थोड़ी देर में अभी आपका जो भी है, आप यहां से लिखना शुरू करेंगे एक बार, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे क्या पूछा, एरिया। तो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, आप क्या करेंगे, ऐसे एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे ऐसे यहाँ पे, कि एरिया जो होता है वो रूट के अंदर ऐसे एस इंटू में एस माइनस का ए होता है, इंटू में एस माइनस का बी होता है, और इंटू में एस माइनस का सी होता है। ये आपको लिख लेना है पहले, जो मैं बता रहा हूं वैसे आप ध्यान से सुनिए। एक तरफ आप एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, दूसरी तरफ आपको पता लग गया कि एस निकालना है। क्या निकालना है? एस। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको तीनों साइड चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या करना है अपने को, 2 करना है। तो देखो आप इसमें से किसी को भी ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी आप सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप ध्यान देना, तो देखो आपको क्या करना है, ए के जगह पे आपको 52 सेंटीमीटर रखना है ऐसे, बी के जगह पे आपको क्या करना है, बोलिए जल्दी से, इधर 1 मिनट हो जाइए, उधर थोड़ा स्पेस मेरे को चाहिए। आप क्या करना है, ऐसे ए के जगह पे 52 सेंटीमीटर, अब बी के जगह पे 52 सेंटीमीटर, और सी के जगह पे 60 सेंटीमीटर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ए बी सी ही नहीं दिख रहा हो, है ना? ओके ओके, एक तरफ 56 है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसको 56 बना लेना है, ठीक है। 52 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या करना है आपको, ऐसे 2 करना है, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसको जोड़ना है, हाँ देखो कैसे जोड़ना है। आप सबसे लास्ट वाले डिजिट को पहले जोड़ोगे, तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा। 168 डिवाइडेड बाई 2 है, इतना सेंटीमीटर आ रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप काट लेंगे इसको 8 बार में और इसको 4 बार में, मतलब हर बच्चा जानता है कि सर पेरीमीटर जो है वो हमारा 84 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो क्लास में 2 तरह के बच्चे होंगे, एक जो सीधा सीधा रख करके ही बना सकता है, और एक जिस बच्चा को दिक्कत है उसको मैं एक तरीका सिखा दे रहा हूं। देखो आप साइड में क्या करना, कॉपी के साइड में एक तरफ ऐसे एस माइनस ए निकाल लेना, फिर एस माइनस बी निकाल लेना, और फिर एस माइनस सी निकाल लेना। ये साइड में कर सकते हो तो, ठीक है। देखो एस के जगह पे आपको पता है 84 सेंटीमीटर जो भी है ना, माइनस करना है ए का मतलब होता है 52 सेंटीमीटर। देखो
अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा 2 आएगा, और 8 में से 5 घटाऊंगा 3 आएगा, ये 32 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम अलग अलग निकालना है। एस के जगह पे 84 सेंटीमीटर आप लिख लेना और 56 सेंटीमीटर करना। देखो अगर मैं यहाँ 14 में से 6 गया 8 होगा, और ये 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल करके आ गया आपका एस माइनस बी। एस माइनस सी निकालो, देखो 84 लिख लो ऐसे, और माइनस कर दो इसमें कितना 60 सेंटीमीटर। सबको पता है ये 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर। ये देखो, ये अपना ना क्वेश्चन में मुश्किल को आसान कर देगा। आप इधर इतना लेंदी जो करोगे ना, वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो अब आपको सीधा क्या करना है, इधर ऐसे रूट अंडर लिखना है, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करना है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। आप क्या करना है, एस के जगह पे आप ये वैल्यू रखना, एस के जगह पे 84 ऐसे, ठीक है, 84 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए। डायरेक्ट एस माइनस ए की वैल्यू आप यहां पे क्या करना, पुट करना 32 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस सी के, एस माइनस बी के जगह पे 28 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी के जगह पे आप पुट कर देना 24 सेंटीमीटर। आप लोग सबको ध्यान देना जो मैं बात समझा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखो। आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इससे करोगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं बनाना है आपको। नहीं नहीं, क्यों करना, टाइम वेस्ट। आप मेरे से सीख किस लिए रहे हो? क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि मुश्किल बनाने के लिए? मैं आपको आसान बनाना तरीका सिखा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 84 को, खूब ध्यान से समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि 84 को आप अगर 2 से ऐसे डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे 42 आएगा, फिर 2 से करोगे 21 आएगा, फिर यहाँ 3 से करोगे 7 आएगा। देखो आप क्या करो, जहाँ 84 लिखा है ना उसके जगह पे आप क्या करना, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ उसको सीखो। आप ऐसे 2 इंटू में 2 लिख देना, इंटू में 3 और इंटू में 7 लिख देना। मतलब आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे जैसे तरीका सिखा रहा हूं वैसे सीखो। अब आपको 32 का लिखना है। 32 का अगर आप तोड़ोगे तो ये 16 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये 8 आएगा, फिर यहाँ से ये 4 आएगा, फिर यहाँ से क्या कर लो 2 आएगा, और फिर ये 1 आएगा। मतलब आप इसको क्या करो, अगर आप 2 इतनी बार नहीं लिख सकते हो, 2 अगर इतनी बार लिखने का मन नहीं है, तो इसको एक जगह 4 लिख दो, खूब तरीके से समझो। फिर इसके बाद इन दोनों को 4 लिख दो, ज्यादा अगर स्पेस लग रहा है तो, ठीक है, 1 2 बच गया, फिर इसको लिख दो। बात वही हुआ। अगर आप 2 बार 2 लिखोगे तो एक ही बार 4 लिख देते हैं, फिर 2 बार 2 लिखेंगे तो एक ही बार 4 लिख देते हैं। इस सब बच्चा को आता है, ये मैं किसी को सिखा नहीं रहा है, सबको आता है। उसी तरह से अगर मैं 28 को लिख दूं, 28 को, 28 को, हर बच्चा जानता है कि सर 14 दूना 28 होता है, यहाँ से ये 7 आएगा, फिर 7 से 1 आएगा, तभी इसको भी हम 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया और यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से। अब एक 24 है, 24 को हर बच्चा जानता है कि सर आप एक काम करो, यहाँ से 2 लिख लो, फिर यहाँ से आप क्या कर लो 6 लिखो, और यहाँ से 2 लिखे 3 लिखो। इन दोनों को मिलाकर फिर 4 बन गया, है ना। इनको आप क्या कर लो 4 लिख लो, और इसको ऐसे ही रहने देना 2 इंटू में 3, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, ये लास्ट है, जो समझ जाएगा काम अपना हो जाएगा। हमें इसमें पेयर ढूंढना है, पेयर, क्योंकि कोई भी चीज जब रूट के अंदर होता है ना, तो वो अगर 2 बार अंदर होगा तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ खूब ध्यान से सबको समझना है। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 बार बाहर निकालेंगे, 1 बार ऐसे बाहर निकालेंगे। जब कोई चीज 2 बार होगा तो आपको 1 बार बाहर निकालना है। यहाँ देखो, यहाँ 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 बार 4 बाहर आ जाएगा। खूब ध्यान से देखते रहना। अब देखो यहाँ 1 बार 7 है और यहाँ 1 बार 7 है, तो 7 भी 2 बार है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम जिसको जिसको निकाल ले रहे हैं उसको मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 1 बार 4 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 4 है, अच्छा पहले हमने 2 निकाल लिया है, ये भी ध्यान रखना है। इसका 2 निकाल लिया, इसका 7 निकाल लिया,
और यहां से इसका 4 निकालिए। अच्छा यहाँ पे भी 4 है 2 बार, तो एक 4 यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 कितनी बार है इसमें पूरे में, आप लोग बताइए 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो आप एक बार 3 निकाल लेंगे। अच्छा 2 जो है एक बार यहाँ पे बच गया और एक बार 2 यहाँ पे, तो 2 भी आपका बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन सब को आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको तरीका सिखाता हूं, आप देखो, आप किधर से भी गुना करो आंसर वही आएगा, ठीक है। 4 दूना 8, 8 7 56, 56 में 4 से गुना करना है आपको, या आप 3 दूना 6, 6 चौका 24, 56 में अगर आप 24 से गुना करेंगे तो ये बेटा 1344 आएगा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो, 6 चौका 24, ठीक है, हाँ 6 चौका 24, यहाँ पे 4 लिख दिया, 6 दूना 12, 12 और 2 14 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, 6 चौका 24 लिख दिया। अच्छा एक काम करो, ऐसे नहीं करके आप जैसे सिंपल करते हो बच्चे की तरह उसको कर लो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप देखना 56 में आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 6 चौका 24 के 4 और 5 चौका 20 और 2 22, फिर 6 दूना 12 के 2 और 5 दूना 10 और 1 11। अबे हम इसको जोड़ना है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखो क्या आएगा, ठीक है। आपको दिख गया होगा कितना आ रहा है, ये 4 आपको दिख गया, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो 1344। लेकिन सबसे खास बात एक आपको सीखना है, एरिया हमेशा किसका होगा, स्क्वायर यूनिट, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है आपको। क्या लिखना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको चीजें बताएं, सबसे पहले आपको एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आप अलग से क्या करना है, एस माइनस ए निकाल लेना, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेना। और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है, और जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर आएगा, और इस तरीके से आप सवाल को खत्म कर लेंगे। बोलिए क्या मुश्किल है ये, से हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलिए आप इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 1-2 सवाल दिया हुआ है इस तरह का, पहले आप उसको करके आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं जब आपको होमवर्क दूंगा तब आप अपने तरह से बनाएंगे। आपका काम है घर पे जाना, फॉर्मूला लर्न करना, और जो सवाल कराए इसको खुद से करना, एटलीस्ट 2 बार खुद से करके देखो, ठीक है, कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। देखिए अब तक जो भी हम पढ़े हैं उसको हम एक बार रिकैप करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग तकरीबन 5, 6, 7 क्वेश्चन करेंगे, और ये जो भी हम क्लास आपको पढ़ा रहे हैं 2-3 क्लासेस में, ठीक है, ये सब का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चंस आपको बार बार करने हैं, 2 बार 3 बार करने हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हीरोन्स फार्मूला, तो हम लोग पहले इस फार्मूला को एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे पहले ये जो फार्मूला है वो किस टाइप के ट्रायंगल के लिए बात करी गई है। तो ये जो ट्रायंगल है आप देख लो, अगर मैं यहाँ पे इसके साइड को ए लिख दूँ, इसके साइड को लेट से बी लिख दूँ, और इसके साइड को लेट से सी लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीनों साइड जो है वो अलग अलग साइज का है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, हाँ, स्केलेन ट्रायंगल जो है ये कहलाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल का हमने कहा था कि हमें इस पूरे चैप्टर में जो मेन चीज है वो है एरिया निकालना, ठीक है। एरिया निकालना है हम लोग को। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है रूट के अंदर एस इंटू में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का बी और इंटू में एस माइनस का सी। ये आपने भली भांति इसको याद कर लिया है, लेकिन इसमें एस क्या होता है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। आपको ये कैसे निकालना है, तीनों को पकड़ के जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कर लेना है और डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है ना। ये जो है एस की वैल्यू देगा, मतलब सेमी पेरीमीटर का, और ये जो होगा वो हमारा एरिया का वैल्यू
देगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी यूनिट यहाँ ए बी सी का होगा वही यूनिट आएगा, और यहाँ पे जो भी यूनिट आएगा वो स्क्वायर यूनिट आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। किस में होता है? स्क्वायर। ये दो बात हम लोग को समझना है, ठीक है। इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये अगर लेट से 4 सेंटीमीटर है, और लेट से ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए पहले सवाल में कि इसका सेमी पेरीमीटर बताओ, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इसको मान लेंगे कि ए है, ध्यान से समझेंगे, इसको मान लेंगे कि बी है, और इसको मान लेंगे कि ये सी है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद है कि ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई क्या करना है? 2 करना है, ठीक है। तो हमें ए के जगह पे क्या लिखना होगा? 3 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे आप। बी के जगह पे आप क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, और सी के जगह पे आप 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 2 करेंगे। आपको दिख गया होगा कि 4 और 3 7, 7 और 7 14 सेंटीमीटर को अगर कोई बच्चा 2 से डिवाइड करेगा तो ये 7 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास एस की वैल्यू। क्या आएगा? एस की वैल्यू। और अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको ऐसे रूट के अंदर क्या करना है, ध्यान देंगे। एस के जगह पे 7 सेंटीमीटर लिखना है। कितना लिखना है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये एक स्केलेन ट्रायंगल देखिए बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये जब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो एक जगह दिक्कत आएगा। पेरीमीटर आ गया, सेमी पेरीमीटर 7, और 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ऐसा कोई एरिया पॉसिबल नहीं है। तो ये गलती को भी पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं वापस से समझा रहा हूं। अगर मान लेते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको इस चीज समझा रहा हूं, अगर हम 7 मीटर में से ए हमने किसको माना है? 3 सेंटीमीटर को। अगर हम 3 सेंटीमीटर को घटाते हैं, फिर क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर में से लेट से हम लोग 4 सेंटीमीटर को घटाएंगे। सब बच्चा ध्यान से समझेगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर में से अगर हम लोग 7 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो देखिए, एक मिनट जरा ध्यान से समझिए। यानी ये जो दिख रहा है ना, 7 में से 7 जाएगा, 0 आएगा, और 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यानी 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, ठीक है, कि 0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या किसी ट्रायंगल का एरिया हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ हेंस दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा, मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूं, जो बच्चा इसको संभाल लेगा उसको ये बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा देख के बता देगा कि सर ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो, कोई भी अगर ट्रायंगल होगा तो उसके 3 साइड्स होंगे। कितने साइड्स होंगे? 3 साइड। तो देखो, इसमें से किसी भी 2 साइड्स को अगर हम लेट से ऐड करेंगे, किसी भी 2 साइड का मतलब हो गया a प्लस बी को, चाहे a प्लस सी को, चाहे b प्लस सी को, किसी भी 2 साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से, है ना, मतलब सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड्स। हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। आप देखो यहां जोड़ के, आप 4 और 3 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, है ना। 7 क्या 7 से बड़ा है? नहीं है बड़ा। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसा में मतलब आप क्या करो, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता, 7 4 11, ठीक है, 11 3 से बड़ा है, ये बात सही है। 7 और 3 10, 10 4 से बड़ा है, लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं ना, तो सर 7 7 से बड़ा नहीं है। किसी भी 2 साइड को जोड़ो, किसी भी 2 साइड को, अगर वो तीसरे साइड से छोटा हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं आ समझ में? फिर से समझाऊं, फिर से बताऊं। देखो, मैंने बोला कि 3 साइड होगा हमेशा। आप किसी भी 2 को पकड़ के चेक करो कि सर इन दोनों को जोड़ो, 10 आएगा, और 10 जो है वो 4 से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रायंगल बनेगा। लेकिन दूसरा चेक कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 आएगा, 3 से बड़ा है, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात दिख रहा है कि सर इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं ना,
तो ये 7 जो है वो 7 से बड़ा तो नहीं है, 7 7 के बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। देखो ये सिर्फ एक केस हुआ, यानी आप किसी भी दो साइड को, मैं बोला हूं किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। चाहे आप a प्लस बी जो है वो c से बड़ा हो जाए, या लेट से b प्लस सी जो होना चाहिए वो किससे बड़ा हो जाएगा, a से। या लेट से आप है ना b प्लस सी के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, a प्लस सी को लिख लीजिए, a प्लस सी, ये किससे बड़ा होना चाहिए, b से। अगर ये तीनों बात सही है तभी जाकर के ट्रायंगल बनेगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। और ये एक और भी कंडीशन है, अगर डिफरेंस ऑफ टू साइड किया जाए, दो साइड को घटाया जाए, तो वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस बात को लिख ही लेते हैं आज, है ना। जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो मैं इस बात को आपको लिखा देता हूं ताकि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, कि कंडीशन ऑफ ट्रायंगल क्या है। कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल होने का जो कंडीशंस है, ठीक है, ट्रायंगल होने का जो कंडीशन है, होने का कंडीशन, ये हर बच्चा याद रखेगा इस बात को कि सर ने कोई बात बताई थी क्लास में, ठीक है। आप इसके लिए दो सेंटेंस लिखेंगे, यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स is always greater than, is always greater than its third side, ठीक है। और जो इसका सेकेंड बात है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, any two sides is always less than, is always less than its third side, third side। देखो साधारण भाषा में समझो, इसको पढ़ने लिखने की भाषा में समझोगे तो बात नहीं समझ में आएगा सर। मैं बोल रहा हूं कि ट्रायंगल है तो उसके तीन साइड्स होते होंगे, किसी भी दो साइड्स को, किसी भी दो साइड्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ये तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन किसी भी दो साइड्स को अगर हम घटाएंगे ना तो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट सही है तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनता है। ये बात भी समझना है, ये नहीं कि कोई भी साइड रख करके ट्रायंगल बना दिए। इस सवाल ने हमें ये सिखाया कि सर अगर कोई भी ट्रायंगल का कंडीशन पूछेगा एग्जाम में कि बताओ, ऐसे दे देगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, बोलेगा कि बताओ ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इसमें से किसी भी दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे इसको जोड़ के देख लिया, अच्छा ये बड़ा है, लेकिन सिर्फ एक चेक करने से नहीं होगा, आपको ऐसे क्या करना है कि 3 कंडीशन होता है, तीनों चेक कर लेंगे, है ना। एक बार ए बी को जोड़ लेंगे, बी सी को जोड़ लेंगे, ए सी को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। आप घटा करके भी देख सकते हो। जैसे देखो एक बार जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे 7 और 4 को घटाओगे तो 3 आएगा, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं है, गड़बड़ हो गया, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा सर, ऐसा समझे। तो ये दूसरा बात लिखा हुआ है, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। अगर किसी भी दो साइड को घटाया जाए तो तीसरे साइड से हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। लेस देन मींस क्या होता है, छोटा, स्मॉलर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है ना। अभी आप इसको बाद में लिखना, ठीक है, ये मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, ठीक है, पहले आप समझो। ये स्क्रीन शेयर हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए सवाल करते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। देखो मान लेते हैं कोई बच्चा जो है वो ये सोचता है कि सर हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, मैं आपको डे 1 से जो चीज सिखा रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलिए हम कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे, जनरल ट्रायंगल, आप अपने मर्जी से बना लेंगे। इस ट्रायंगल का बेस है 25 सेंटीमीटर, आप 25 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे, और इसी बेस पे कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब इस बेस पे एक हाइट है, ठीक है, और वो कितना है 10.8 सेंटीमीटर का। ये मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी और सी है, और आपसे पूछा है इस ट्रायंगल का क्या एरिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंजल आप बताइए।
इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर एरिया निकाला जाए इस ट्रायंगल का तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कैसे लगेगा हीरोन्स? इसमें 3 साइड तो है ही नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, क्योंकि बेस पता है और हाइट पता है, तो हम सिंपल निकालेंगे जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सबको ध्यान देना, एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फॉर्मूला आप लोग को सबको आता है, 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट। बेस के जगह पे आपको क्या रखना है? आपको पता है 25 सेंटीमीटर रखेंगे, और हाइट के जगह पे क्या रखना है? 10.8 सेंटीमीटर। 1 मिनट रुक जाओ। कितने ऐसे बच्चे जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है? एक चीज देखो, समझो ध्यान से। अगर आप में से किसी को लगता है कि कैलकुलेशन में दिक्कत है तो इस पॉइंट को हटाकर नीचे कितना लिख लीजिएगा? 10, और ये 2 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, है ना? यानी 2 के टेबल को 54 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। यानी 54 रुपया अगर कोई आपको 2 बार दे देगा तो कितना आ जाएगा? 108 रुपये। अब देखो जरा ध्यान से, अब आप क्या करो, 25 में 54 से गुना करना है, तो 25 में 4 से करो 100 हो जाएगा, और 25 में 5 से करोगे तो 125 होगा। 125 और 10 जो होता है वो 135 होता है। ठीक है, नहीं है समझ में? देखो 25 चौका 100, 10 होगा, और 25 25 125 होता है 125। 125 में 10 जोड़ेंगे 135, और एक अंक के बगल में पॉइंट, इधर 10 है ना, तो या तो आप इस 0 से 0 काट लो, तो ये 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप में से किसी को भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा कि सर मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, ये सबसे पहला सवाल हमने अभी आपको, ये दूसरा सवाल है स्लाइड का, पहला मैंने कल के क्लास में कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। देख लिया आपने? बोलिए हाँ या ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को पहले आप लोग समझेंगे, सीखेंगे, बाद में पेन चलाएंगे, सब कोई देखेगा, कोई किसी को लिखने की जरूरत नहीं अभी। ठीक है, ये एक नए तरह का सवाल है। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट से, सब लोग क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक चीज समझो पहले ध्यान से, ये कौन सा ट्रायंगल है? कोई बता सकता है ये कौन सा ट्रायंगल है? डेटा देख के बताओगा कोई, कौन सा ट्रायंगल है ये मतलब क्वेश्चंस को पढ़ के किसी बच्चे को समझ आ रहा है कौन सा ट्रायंगल है? बोलिए, कैसे पता चल रहा है? देखो, यस, ये साइड का रेशियो है। साइड जो है 3:4:5 का मतलब हुआ कि सारा साइड क्या है? अलग अलग। ए का रेशियो है, बी का रेशियो और सी का रेशियो। देखो तुमको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये समझना कि जो साइड यहाँ है वो 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ये 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो ये मान लो कि ए है, बी है और सी है। इधर वाला आपका, इसको 3x मान लेना। ठीक है, इधर वाले को आप 4x मान लेना। ठीक है, और इसको आप क्या करना, 5x मान लेना। ठीक है, ये आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से इस सवाल में देखेंगे क्या दिया हुआ है। एक तो रेशियो दिया है, हमने रेशियो को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो इसको हम a मान लेंगे कि 3x है, b के जगह पे क्या लिख लेंगे, 4x, और c के जगह पे क्या मान लेना, 5x। किसी भी साइड को आप कुछ भी मानोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब देखना जरा ध्यान से, जिन बच्चा को पेरीमीटर याद होगा उसको क्वेश्चन देखते समझ में आ गया होगा कि सर पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड को जोड़ना। यानी पेरीमीटर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या है,
ए के जगह पे क्या दिख रहा है, ए के जगह पे 3x प्लस बी के जगह पे 4x प्लस सी के जगह पे 5x, और ये सब मिलके कितना है, नहीं 144 सेंटीमीटर। ये सवाल में कहता है कि 144, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। 144 सेंटीमीटर ये दिया है, तो इनको तो हम जोड़ ही सकते हैं। ये होगा कितना 12x और यहाँ पे 144 है, तो यहाँ से x बराबर हर बच्चा जानता है 144 को सर अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। मतलब x बराबर आपको कितना आ गया 12। यानी अब आप ध्यान देंगे, क्योंकि पेरीमीटर इधर सेंटीमीटर में है तो साइड भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी 3 को अगर आप 12 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई कितना होता है 36 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे 4x का मतलब हो गया 4 में अगर आप 12 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 सेंटीमीटर, और 5 को अगर आप 12 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। आप ध्यान रखिए, मैंने पहले बोला था 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, तो ये हमने x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आप ध्यान दें, अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे चाहिए एरिया। आपसे सवाल में 2 सवाल पूछा, खूब ध्यान देंगे, अच्छे से सीखेंगे। देखो मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इधर कर ले रहा हूं, ठीक है, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने कितना माना था, 3 माना था, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, एरिया। सीधा आते हैं एरिया पे, डायरेक्ट एरिया निकालना है। एरिया जो होता है वो आप सबने पढ़ रखा है, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस का सी। अब देखो इस सवाल में एस निकालना है, एस सेमी पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर तो पहले से पता ही है, पेरीमीटर का अपने को क्या करना होता है, आधा। पेरीमीटर का क्या करना है, आधा। तो देखो 144 अपने को पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका आधा करना है। तो हर बच्चा जानता है कि इसका आधा सर कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। यानी एस का वैल्यू हम लोग को पता है और वो कितना है, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सीधा पुट करना है। देखो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे एस के जगह पे आपको रखना है 72, ठीक है। अब देखो 72 में से a को घटाना है, यानी अगर आप 72 में से 36 को घटाएंगे तो 36 आएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है, हम क्या कर रहे हैं, एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब 72 में से 36 को घटा रहे हैं, बेटा ये 36 आएगा, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। एस माइनस बी करना है, मतलब आप देखो अगर आप 72 में से 48 को घटाओगे तो कितना आएगा, पक्का। यहाँ देख लो, एस माइनस का बी करना है। 72 में से अगर कोई बच्चा 48 घटाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 24। बहुत बढ़िया, 24 आपने लिख लिया, ठीक है। एस माइनस का सी, एस माइनस सी हर बच्चा जानता है सर 12 आएगा। इसके लिए पेन चलाने का जरूरत नहीं है, ये पता है कि 72 में से 60 जाएगा 12 होगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको बोला हमेशा पेयरिंग करना है, ठीक है। तो जिसको जितना बढ़िया टेबल याद है आप पेयर लगा सकते हो। देखो मुझे जो दिख रहा है मैं आपको उस तरीके से सिखा रहा हूँ। मुझे इसमें 12 का टेबल दिख रहा है, 12 इंटू 6, 12 छक 72 होता है। इसमें मुझे दिख रहा है 6 इंटू 6, ठीक है। मुझे इसके अंदर दिख रहा है 6 इंटू का 4, और मुझे यहाँ 12 का 12 ही रहने देंगे। ये देखो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस से, क्योंकि मुझे जोड़ा ही तो लगाना है। तो 12 का जोड़ा लगा कि नहीं लगा, बोलो है ना। तो एक बाहर से मतलब 12 हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 1 6 और आएगा, 1 6 और आएगा। 4 का जोड़ा लगा है क्या, नहीं, लेकिन 4 के अंदर 2 बार क्या है, 2,
4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका मतलब बाहर क्या आएगा 2, क्या आएगा बाहर 2, इसमें से भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसको गुना करना है और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 12 में अगर हम क्या करते हैं 12 छक 72, 72 में हमको 12 से गुना करना है। तो 72 को अगर हम 12 से गुना करें तो 720 आएगा, 10 से गुना करेंगे तो, और 72 दूना तो 144 होता है, यानी आपको 720 प्लस 144 यानी 800 जो 64 होगा वो इसका आंसर होगा। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको गुना करना है, आप कर सकते हैं ऐसे 12 इंटू 6 72 होगा, ध्यान दे दीजिए, और 6 दूना 12, आपको ऐसे गुना करना है। ठीक है, तो 12 दूना 24 के 4 होता है और 12 सते 84, 84 और 2 कितना होता है ना 86। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। मैंने ओरली कैसे कर दिया है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना कैसे करा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ क्लास में, जो बच्चा सीख पा रहा है ठीक है, नहीं सीख पा रहे हो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ जब मुझे 72 को 12 से गुना करना था, किससे 12 से, तो मैंने इसको पहले 10 से गुना कर दिया है। 10 से गुना करना तो बड़ा आसान है ना, सीधा 720 लिख दिए। अब कितना बार बच गया, 2 बार और गुना करना था, तो 2 बार ही तो गुना है, ये क्या है 2 बार ही तो गुना है, तो 144, मतलब इसको हम क्या किए 144 इसमें जल्दी से जोड़ दिए, है ना। तो 720 में 144 जोड़ते, कैसे जोड़े हैं 720 और 144 अगर मुझे जोड़ना हो तो देखो कैसे जोड़ना है। कुछ बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं, पहले ये मैंने समझ लिया कि 800 इधर आएगा और इधर देख लिया कि 64 आएगा, तो 864 हो गया, कितना हो गया 864। तो कई बार कैलकुलेशन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। ये आपके एग्जाम में आने वाला है ना 200% सवाल है। एक रेशियो वाला सवाल 100% आता है, उसमें से ये सवाल आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। एक एनसीईआरटी में भी इस तरह का सवाल है, उसको भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, ये सवाल में कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बनाना कैसे है उस पर हमें काम करना है। चलिए, एक यहाँ पे सवाल लिखा गया है कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कल जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कितना बच्चा को ये बात पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। एंजल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस व्हाट? यस, जिसके सारे साइड क्या होते हैं बराबर, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई कृपया बोलकर पढ़े, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी को कोई दिक्कत है तो हाँ या ना जवाब दो। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं इस क्लास में जानना चाहूंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर किसी ने याद किया। सॉरी, देखो इसको बोलते हैं रूट, बोलते हैं रूट, ऐसे रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो साइड का स्क्वायर, ये इसका एरिया आता है। अब हमको देखना है, ये जो सवाल दिया ना हमें, इसने क्या किया, बोला कि देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड ए है, आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया बताना है। कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस। तो मैं इस सवाल का एस निकालता हूं। एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए करना पड़ेगा। तीनों साइड क्या है ए, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 3 बार ए बटा में कितना 2, इतना सेंटीमीटर है। मान लेते जो भी यूनिट दिया हमने सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, किसी को नहीं पता तो फिर से सुनो। यानी सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सारे साइड को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। कोई बच्चा अगर ए को 3 बार जोड़ेगा तो 3 बार ए और नीचे डिवाइड बाई क्या आएगा 2। अब देखो यहां क्या करना है, सेमी पेरीमीटर के जगह पे आपको 3a अपॉन में 2 रखना है, इनटू में अब क्या करना है एक बार देखो, मैं हालांकि इसको साइड में करके दिखाता हूं, ये ज्यादा उसमें हौच-पौच नहीं होगा। इधर साइड में देखो एक चीज, हमें क्या करना है,
इधर मैं साइड में s माइनस ए कर रहा हूं, फिर s माइनस बी करूंगा और फिर s माइनस का c करूंगा। देखो s तो हमको पता ही है कि 3 बार a बट्टा में 2 है, इसमें से a घटाना है, और 3 बार a है बट्टा में 2, यहां से भी अपने को यही घटाना है और यहां से भी अपने पास यही घटाना है। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। देखो किसको किसको पता है कि ये जो है एलसीएम लेकर के 2 ये बन जाएगा, यानी एलसी भाई नहीं आता इसके नीचे 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, तो 2 के टेबल पे 2 तो एक ही बार में आता है, तो एक में इसे गुना करेंगे तो 3a आएगा, माइनस 1 के टेबल 2, तो ये 2 बार ये आएगा, कितनी बार 2 बार, तो 3 बार ए में से 2 बार ए चला जाएगा तो एक ही बार नहीं बचेगा, a/2 होगा, कितना होगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, और इसका भी आंसर क्या आएगा, a/2। बोले फिर से, अब देखो एक बात, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 3/2 का मतलब होता है डेढ़ बार, कोई चीज डेढ़ है मतलब 1.5 रुपया है, उसमें से 1 रुपया अगर निकल जाएगा तो 50 पैसा बचेगा, 50 पैसे का मतलब आधा होता है 1/2, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये सब चीज सीखो। अब देखो s माइनस ए के जगह पे हमको क्या रखना होगा, a/2, s माइनस बी के जगह पे a/2 और s माइनस सी के जगह पे a/2। देखो सुनो, मैं जो बात समझा रहा हूं वो समझना है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं आप वो देखेंगे। मैं अगर क्या कर लूं, इस 3 को मैं यहां लिख रहा हूं, a/2 यहां पे है, फिर a/2 यहां पे है, फिर a/2 यहां पे है और फिर a/2 यहां पे है। बेटा ध्यान से देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई ही तो किया गया, मैं 3 को थोड़ा इधर रख लिया हूं। अब देखो ये भी जोड़े में है और ये भी जोड़े में है कि नहीं, तो देखो एक बार a/2 निकल जाएगा, एक बार और a/2 निकल जाएगा, और जो नहीं निकलेगा वो क्या है, रूट के अंदर 3, ये बेचारा नहीं निकला है कि नहीं। अब देखो इसको क्या किया जाए, इन दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए, तो ये तो a² हो गया, ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया जाए 4 हो जाएगा, और आगे क्या बैठा हुआ है, √3, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं √3/4 इंटू में a²। तरीके से अगर लिखा जाए तो ये हमारा √3/4 और इंटू में कितना आएगा, a², यही आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसीलिए मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल का हम लोग चाहेंगे तो एरिया निकाल सकते हैं, है ना, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। डायरेक्ट उठ करके आ गया, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक सवाल है, यहां ध्यान से देखिए, इस बार क्या है, हाइट दिया हुआ है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर। मैं क्लास में पूछूंगा हाइट किसको याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बोलो हर्ष। √3/2 था अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। यहां देखिए हाइट जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो √3/2 है, और इंटू में क्या है, साइड बोले तो a। ये फॉर्मूला होता है हाइट का, किसके हाइट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फोटो बनाने आपको आना चाहिए। ये हाइट हमने पूछा है, ये हाइट आपसे पूछा गया है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो √3/2 इंटू में a बराबर कितना लिखा है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो a के जगह पे अगर हम चाहेंगे निकालना तो 6, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये a बराबर आ रहा है 6 दूना 12 बटा में कितना, √3। देखो जिनको रेशनलाइजेशन आता है √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर लीजिएगा, थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। यानी 12 गुना में √3 है और नीचे √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है, तो 3 चौका क्या होता है 12, मतलब इसको 4√3 लिखा जा सकता है। 4√3 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी साइड हमने निकाल लिया 4√3 सेंटीमीटर। आपको बोला है इसका क्या निकालने के लिए, एरिया। लगा दीजिए एरिया का फॉर्मूला, एरिया होता है √3/4 और इंटू में a², साइड का स्क्वायर। आइए a तो हमने पता ही है, a निकाल रखा है, तो यहां से √3 बट्टा में 4, a के जगह पे कितना, 4√3 को
स्क्वायर करना है, मतलब आपको 4√3 2 बार लिखना पड़ेगा। एक 4 से एक 4 काट दीजिए, सारा ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। देखिए इधर 4 है, ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, और 1√3 पीछे हो जाएगा। मतलब 4 3 कितना होता है? 12, और √3 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलें।